अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उससे कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया और कहा, आप ये बात सुनाने से पहले इसे 3 की कसवटी पर रखो, इसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए। अफलातून ने अर्ज किया, या उस्ताद, 3 की कसवटी क्या है? सुकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जो बात बताने लगे हो ये बात 100% सच है? अफलातून ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी से सुकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सुकरात ने कहा, ये पहली कसवटी थी, हम अब दूसरी कसवटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सिर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में सिर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसवटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा सा रुक कर कहा, और आखिरी कसवटी, ये बताओ, वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? अफलातून ने इनकार में सिर हिलाया और अर्ज किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज हरगिज आपके लिए फायदेमंद नहीं। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फायदेमंद नहीं तो फिर इसको बताने की क्या जरूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात ने गुफ्तगू के ये 3 उसूल आज से 2400 साल कबल वज़ा कर दिए थे। सुकरात के तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से कबल बात को 3 कसवटियों पर परखते थे। क्या ये बात 100% दुरुस्त है? क्या ये बात अच्छी है? और क्या ये बात सुनने वालों के लिए मुफीद है? अगर वो बात 3 कसवटियों पर पूरा उतरती थी तो वो बेधड़क बात कर देते थे, और अगर वो किसी कसवटी पर पूरा ना उतरती या फिर उसमें कोई एक अंसर कम होता तो वो खामोश हो जाते थे। मैंने मगरिब में ज़्यादातर लोगों को इसी उसूल पर कारबंद देखा। ट्यूरिन इटली का एक खूबसूरत शहर है। ये शहर स्विट्ज़रलैंड की सरहद पर वाक़ है और ये अपनी अच्छी हमसायगी की वजह से बहुत खूबसूरत, पुरअमन और सेहत अफजा शहर है। ये 2000 साल पुराना शहर है। शहर के दरमियान से दरियाए पू गुजरता है। ये दरिया शहर के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर देता है। ट्यूरिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग सेंटर है। मुझे चंद बरस कबल इस सेंटर में छोटा सा कोर्स करने का मौका मिला। मैंने वहाँ से कुछ और सीखा या नहीं सीखा ये अलग बात है, लेकिन मुझे सुकरात का ये फार्मूला सीखने का मौका ज़रूर मिला। हमारे तमाम असातिज़ा इतालवी थे। कोर्स की इंचार्ज दरमियानी उम्र की खातून थी। कोर्स की कोऑर्डिनेटर 20 साल की नौजवान लड़की थी और मरकज़ी उस्ताद हमारी उम्र का जवान फिलिप था। बेइंतहा मुस्तैद, हमदर्द और माहिर लोग थे। मेरे ग्रुप में 8 लोग थे। उनमें मिस्र की दरमियानी उम्र की एक खातून भी शामिल थी। ये खातून लाउबाली, गैर जिम्मेदार, बल्कि थोड़ी सी बदतमीज़ भी थी। ये अमूमन ग्रुप को छोड़कर कैफेटेरिया चली जाती थी या फिर सेंटर के पब में बैठ जाती थी। एक दिन फिलिप ने मुझसे पूछा, आपका ग्रुप कैसा चल रहा है? मैंने पाकिस्तानी रिवायात के मुताबिक ग्रुप के लोगों की गीबत शुरू कर दी। मेरा सबसे बड़ा हदफ मिस्री खातून थी। फिलिप खामोशी से सुनता रहा। मैंने पेट भरकर गीबत की और इसके बाद सरशारी के आलम में फिलिप को देखने लगा। फिलिप ने मेरी गीबत पर किसी किस्म का तबसरा किए बगैर मुझसे पूछा, क्या आपने अपनी रिसर्च मुकम्मल कर ली? मैंने हाँ में सिर हिलाया और इसके बाद उसे बताना शुरू कर दिया मेरे ग्रुप के किस लड़के और किस लड़की ने इंटरनेट की किस किस साइट से मवाद चोरी किया है। फिलिप इस पर भी खामोश रहा। मैं सच बोल बोल कर थक गया तो उसने मुझे बताया, हमारे सेंटर में वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। अगर आपको इसका पासवर्ड दरकार हो तो आप मेहरबानी करके रिसेप्शन से ले लें। और वो इसके साथ ही वहाँ से उठकर चला गया। मुझे उसका रवैया बहुत बुरा लगा। मुझे महसूस हुआ उसने मुझे रिस्पॉन्स न देकर मेरी तौहीन की और मैं बेइज्जती के एहसास में जलने लगा। लेकिन फिर मुझे अचानक महसूस हुआ
फिलिप सुकरात के 3 असूलों का वारिस है। उसने देखा मेरी बात की सच्चाई मशकूक है, ये बात बुरी है और इस बात का इसे कोई फायदा नहीं। चुनाचे उसने इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। हाँ, अलबत्ता वो मुरव्वत या अखलाकियात की वजह से मेरी बात सुनता रहा। मैंने जर्मनी में एक बार एक जर्मन सहाफ़ी को हिटलर के लताइफ सुनाना शुरू कर दिए। मैं जूं जूं लताइफ सुनाता गया वो हंसने या कहकहा लगाने की बजाय संजीदा होता गया। मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने उससे पूछा, तुम मेरे लताइफ से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे? उसने संजीदगी से जवाब दिया, ये झूठे लताइफ हैं। हिटलर ऐसा नहीं था। दूसरा, हिटलर की बातें दुनिया के बेशुमार लोगों को तकलीफ देती हैं, मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता। और तीसरा, ये फजूल और बेमानी चीज़ें हैं, हम इनसे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। चलो आओ मौसम की बात करते हैं। जर्मनी में इस साल सर्दियाँ बहुत देर से आ रही हैं। मेरी शर्मिंदगी में इजाफा हो गया। मैंने एक बार अमेरिका में एक जापानी से नागासाकी के एटमी साने के बारे में पूछा। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, हम जापानी 1945 के वाक़ये को बुरा ख्वाब समझते हैं, चुनाचे हम इसका अमूमन जिक्र नहीं करते। आप मुझसे अच्छी बातें पूछो। आजकल टोक्यो में चेरी ब्लॉसम का सीज़न है। हमारे शहर में चेरी के फूल खिले हुए हैं और मैं उन फूलों पर जान देता हूँ। मैंने उससे कहा, तुम इस जिक्र से खाइफ हो? उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, हम बहादुर कौम हैं, हमने दो एटम बम सहे हैं। आप पूरी दुनिया में जापान के बाद कोई दूसरा मुल्क बताओ जिसने एटम बम की तबाही सही हो। मगर हम इसके बावजूद सिर्फ 15 बरसों में अपने कदमों पर खड़े हो गए थे। लेकिन हम जापानी समझते हैं, हमें लोगों को अपने दुख सुनाकर उनका मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें बेफ़ायदा बातों में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अमेरिका को इसका जिम्मेदार नहीं समझते? क्या जापानी अमेरिका से नफरत नहीं करते? उसने हंसकर जवाब दिया, मेरे भाई, हमारी नफरत दूसरी जंग अजीम के साथ ही ख़त्म हो गई थी। हम अगर इस नफरत को कैरी करते तो हम आज भी नागासाकी और हिरोशिमा के मलबे पर बैठकर गिरिया जारी कर रहे होते। इंसान को मोहब्बत ही से फुर्सत नहीं मिलती कि ये नफरत भी शुरू कर दे। हम बेफायदा या फजूल चीज़ों में नहीं उलझते। मेरी शर्मिंदगी बढ़ गई। ये मेरी ज़िंदगी के चंद वाक़यात हैं, जबकि मैंने दर्जनों मरतबा यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ बईद के लोगों को सुकरात के तीनों असूलों पर अमल करते देखा। ये ग़ीबत, चुगलखोरी और मनफी बातों से हमेशा परहेज़ करते हैं, जबकि हम में ये तीनों बुरी आदतें मौजूद हैं। हम हर बात को तबलीग समझकर फैलाते हैं और हरगिज़ ये नहीं सोचते कि क्या ये बात सच भी है। हम ये भी नहीं देखते ये बात अच्छी है, और हम ये भी अंदाज़ा नहीं करते हमें या सुनने वाले को इसका कोई फ़ायदा पहुंच रहा है। हम बात को कसवटी के 3 असूलों पर परखे बगैर उसे फैलाते चले जाते हैं और एक लम्हे के लिए नहीं सोचते हमारी इस हरकत से कितने लोगों को तकलीफ पहुंच रही होगी। आपको यकीन ना आए तो आप आज फॉरवर्डेड मैसेजेस को देख लीजिए। आपको हर दूसरा मैसेज झूठा, बुरा और बेफ़ायदा मिलेगा। आप कभी अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके सुन लें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे, आपकी ज़्यादातर बातें सुनी सुनाई बुरी और बेफ़ायदा हैं। इन बातों के सुनने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता, इनसे उसकी परेशानी में इजाफा होता है और ये बातें खिलाफ हकीकत या गलत भी हैं, और हमारे इस रवैये ने पूरे मुआशरे को बीमार कर रखा है। हम अगर बात करते हुए इस बात को सुकरात के 3 असूलों पर परख लें तो हमारे मुआशरे की एंग्जाइटी में 50% कमी आ सकती है। हम और हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग सुखी रह सकते हैं, वरना दूसरी सूरत में हम बुरी बातों के कीचड़ में दफन हो जाएंगे और बुरी खबरों के चुंगल में बुरी खबर बनकर रह जाएंगे। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.